आगे ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। You know, I am surprised, guys. आज की शाम जो है ये आप सबके लिए है, तो थोड़ी सी एनर्जी तो आप में होनी चाहिए. Can we have a big round of applause? You know, this is the kind of a response that I've been waiting for. मुझे बोलना नहीं चाहिए आपको ये, ऐसा शोर अपने आप आ you. To please help me invite on stage, on the podium to share a few words, we have Mr. M.S. Vittasa. Can we have a big round of applause, everyone, for Mr. M.S. Vittasa? Can we all give a big round of applause, everyone? I think it's a very special moment and a very proud moment for each one of us. कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम मिलाए जा, जो जिंदगी है देश पे, ये देश पे लुटाए जा। आदरणीय श्री राजेश मित्रा जी, हमारे बड़े भाई बनोट साहब, हमारी बहन महिमा चौधरी जी, यहाँ पे एकत्र मेरे भाइयों, मेरे नौजवान स्टूडेंट और वो मेरे साथी जिन्होंने आने वाले वक्त के अंदर इस भारत माता की आज़ादी की रक्षा, इस भारत माता की सेवा और इस भारत माता को मजबूत बनाने के लिए एक संकल्प लेना है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाखों की रैलियां, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज किए, पर आज आपके पास आके मैं महसूस करता हूं, सच आप है वो सब झूठ था। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो देश है वो चलाता कौन है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता कौन है, हमारे देश की आज़ादी की रक्षा करता कौन है, हमारे देश को मजबूत कौन बनाता है। जो इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप जैसे स्टूडेंट एक अच्छी शिक्षा, को आईएएस, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर, कोई और अपने फील्ड के अंदर कोई सीमाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी नौजवान यहाँ से शिक्षा अच्छी लेके जाएंगे, ट्रेनिंग लेके जाएंगे, वही आने वाले वक्त के अंदर इस भारत का निर्माण करेंगे, इस भारत को मजबूत करेंगे, इस भारत को शक्तिशाली बनाएंगे। पॉलिटिशियन का और आप में बहुत बड़ा अंतर है। पॉलिटिशियन को काउंसलर बन जाता है, को मेयर बन जाता है, को मिनिस्टर बन जाता है, वो बनते हैं, फिर आगे परिवार शुरू हो जाता है, एक ने छोड़ा दूसरा, दूसरे ने छोड़ा तीसरा, तो परिवारवाद पूरे देश में एक तरह का जाल अपना फैला लिया। पर उनको अपना मकसद नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है। हमारी सोच तो ये कि हम राजनीति करेंगे, और उस सबसे बड़ा सवाल है, अगर आज से हम प्रण कर लें कि हमने कानून के मुताबिक चलना है, हमने असूल के मुताबिक चलना है, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति, ये हमारी भारत की मजबूती, ये हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा के खिलाफ है। अगर उसमें आपने संकल्प ले लिया सबने, हम उसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे बड़े से बड़ी मुश्किलातों का सामना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, तो ये भारत माता की तरफ कोई आंच उठा के देख नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल है कि हम राजनीतिक लोगों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन तैयार किए। अब तक आपका कोई एजेंडा होगा, आपका कोई मिशन होगा, आपकी कोई देश सेवा की भावना होगी, किसी भी मिशन पे आप काम कर रहे हो। अगर मैं सब पॉलिटिशियनों को बुरा नहीं कहता हूं, आपने एक शिक्षा ली है अपने भारत माता को मजबूत करने के लिए, कोई आईएएस, कोई कस्टम कमिश्नर, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर। मैंने राजनीति में रह के बचपन से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बड़ा छोटा बच्चा था और आज तक मैंने राजनीति को रिसर्च किया है कि राजनीति में हम आते क्यों हैं।
मैंने एक दिन अपने ग्रैंडफादर से पूछा, ये दीवारों पे निशान किस चीज के हैं? तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे चलते चलते इशारों से बताया, ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी मांग रहे थे, जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते थे। उन हिंदुस्तानियों के ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और उसके बाद इनके खून से फिर ये भारत देश आजाद हुआ था, ये तिरंगा झंडा बुना गया था। हमने उसी वक्त वही अपने ग्रैंडफादर के सामने शपथ ली थी, आजादी तो इन्होंने लेके दे दी और आजादी की रक्षा के लिए हम कभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे भाइयों, वक्त गुजरा, जैसे आपका एक मिशन है ऐसे मेरा भी एक मिशन था। मैं उस मिशन में आज तक चल रहा हूं, चाहे बार बार बम चले, बार बार गोलियां चली, हमने उनकी परवाह नहीं की। हमारा मिशन भारत था, भारत की आजादी की रक्षा करना था, भारत को मजबूत करना था। वक्त गुजरा, थोड़े और बड़े हुए, हमने एक 15 अगस्त और 26 जनवरी कार्यक्रम करने का फैसला किया। पता नहीं आज कवि प्रदीप को हमारी नई जनरेशन भूल गई होगी। वो कवि प्रदीप जिन्होंने देशभक्ति के गाने लिखे थे, हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वो कवि प्रदीप जी के हम गाने सुना करते थे और जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती थी और वो गाने लगते थे, हमारे अंदर जोश आता था। वक्त गुजरा, एक वक्त ऐसा आया जब हरमंदिर साहब के अंदर, उस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया गोला बारूद के साथ, और कह दिया, ऐलान कर दिया, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा पंजाब में, यहाँ कोई ईसाई नहीं रहेगा, यहाँ मुसलमान नहीं रहेगा, यहाँ कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ रहेगा तो खालिस्तानी रहेगा जो पाकिस्तान की भाषा बोलता हो। हमें चैलेंज आ गया, बच्चे थे, नौजवान थे, कि अगर इस बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराया तो आपको बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। हमें वो जलियांवाला बाग के अंदर जो संकल्प लिया था आपकी तरह, वो हमें याद आया। हमने शपथ ली थी कि जब कभी वक्त आया हम इस आजादी की रक्षा करेंगे, तिरंगे झंडे की रक्षा करेंगे। हमने वो चैलेंज को कबूल कर लिया। हमने कहा, गोली चले या बम चले, पहले की तरह तिरंगा झंडा यही लहराएंगे, तिरंगे झंडे की आंच नहीं आने देंगे। 12 बजे तिरंगा झंडा लहराना था और सुबह 5 बजे, आजकल तो ऐसे जाओ इनको। फिर चैलेंज आया कि अब तिरंगे झंडे को उतार करके आग लगा देंगे, क्योंकि हम तो कुछ नौजवान थे, जब पुलिस थी वो तो हजारों आतंकवादी अंदर हरमंदिर साहब में थे। हम 5 बजे तक उस तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते रहे, वंदे वंदे मातरम बोलते रहे। जब 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा और सीने पे लगा के ले गए। और जब पत्रकार, कई बार लोग सवाल पूछते हैं, इतने बम गोलियां चले, पहला बम कब चला? तो हम फख्र से कहते हैं, पहला बम 15 अगस्त आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए चला। ये हमारा एक मिशन था। उसके बाद क्या लिखा होता था दीवारों पे? हिंदू मुसलमान ईसाई सेकुलर सिख छोड़ के चले जाओ पंजाब। हम आपकी तरह नौजवान डब्बे में काला रंग और चिट्टा रंग लेकर के किस में जाते थे? कभी साइकिल पे, कभी स्कूटर पे, काले रंग से मिटा करके चिट्टे अक्षरों से लिखा करते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो गोलियां चलाते थे और जब जब वो गोलियां चलाते थे क्या कहते थे हम? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उस भगत सिंह जी को याद करते हुए जो आपकी तरह स्टूडेंट थे, कब शहादत हुई? 23 साल की उम्र में। मेरा बेटा एक दिन मेरे से सवाल पूछता है, कहते पापा हम तो बाहर भी पढ़ने चले गए, हमने तो बड़ी किताबें ले ली, भगत सिंह जी तो बाहर गए नहीं, उम्र 23 साल, इतिहास अभी तक बढ़ रहा है, इतिहास लंबा उम्र छोटी। इतिहास कितना लंबा, उम्र छोटी।
इतिहास खत्म नहीं होता, इतना बड़ा इतिहास बना गए। किताबें लिखा करते थे, दिमाग था, भारत को आजाद कैसे कराना है। जब जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलती है और एक छोटा सा बच्चा भगत सिंह घर से चोरी छोटी सी गिलास की शीशी लेके जलियांवाला बाग चले जाते हैं, खून इकट्ठा करते हैं, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ले जाते हैं घर में और रोज सुबह तिलक लगाते हैं। उनके अंदर भी जज्बा था कि जब कभी बड़ा होगा इस भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से मैं आजाद कराऊंगा। स्टूडेंट, सोच, देशभक्ति। पार्लियामेंट के अंदर जब उस नौजवान स्टूडेंट ने बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, हिंदुस्तान के नौजवानों को जगाने के लिए, अंग्रेजों की हुकूमत को यह कहने के लिए भारत छोड़ के चले जाओ। और जब अपने नौजवान स्टूडेंट साथियों के साथ जेल में होते हैं लाहौर के अंदर, वो था आपकी तरह नौजवान स्टूडेंट। और जब शहीद आजम भगत सिंह उस नौजवान स्टूडेंट को, राजगुरु सुखदेव को फांसी के फंदे पे ले जाया जाता है, भगत सिंह जी की मां उनको मिलने आती है। भगत सिंह जी की आंखों में आंसू होते हैं। भगत सिंह जी की माता कहती, भगत सिंह तू फांसी के फंदे को देख के रो पड़ा, तू मौत को देख के रो पड़ा। भगत सिंह जी कहते, नहीं मां, ये मौत को देख के, राजगुरु सुखदेव की फांसी को देख के मेरी आंखों में आंसू नहीं है। 23 साल की उम्र, आग की तरह नौजवान स्टूडेंट, कुछ कह नहीं सकता क्या कहता है जो आज तस्वीर उसने 23 साल की उम्र में कही। कहता ये गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है। रोना इस बात का है, काले अंग्रेजों के हाथों में भारत आने वाला है, ये भगत सिंह जी ने कहा था। एक प्रोफेसर भगत सिंह जी की समाधि पे फिरोजपुर में जाते हैं, बड़े बड़े स्टैचू के नीचे खड़े होकर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। वही रात गुजारते हैं। उसके सपने में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी आते हैं। कहते भी प्रोफेसर साहब आपको एक सवाल। वो आजादी छोड़ के चले गए, किनके हाथ में? लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, उनके हाथों में थोड़ी सी आजादी लेके छोड़ गए, जिन्होंने सरदार पटेल जी ने महाराजाओं राजाओं से भारत को आजादी, भारत को एक नई आजादी, एक मुक्ति लेके दी। और वो लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब स्टूडेंट, जब पढ़ने के लिए जाते थे, बड़ा दरिया, पैसे नहीं थे, गरीबी थी, अपने बस्ते को, किताबों को सिर के ऊपर बांध के जाते थे, जिन्होंने नारा दिया था मौत है क्या। मैं तो रोज सुबह उठ के भगवान जाती, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तातियां तोपे, शहीद आजम उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जब अपने घरों से निकलते थे, क्या खा के शहादत देंगे। हम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मंत्री, मेयर नहीं बनेंगे। आने वाली जनरेशन को नया भारत का निर्माण, नया भारत देके जाएंगे, आजाद भारत माता देके जाएंगे। जूस नजदीक आता, कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, जूस पी जाते। ये वो आंदोलनकारी और आज के हम आंदोलनकारियों में इतना बड़ा अंतर है। मैं इसलिए बार बार कहना चाहता हूं, मत कीजिए अपने पे विश्वास, हमारे पे विश्वास मत कीजिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली है भारत माता की, उस जिम्मेदारी को निभाना है। और जो नए और आने वाले हैं उनको भी आज से प्रण करना है। मैं कहीं भी हूंगा, किस जगह पे जाऊंगा, किस पद पे जाऊंगा, मेरा एक ही मकसद होगा, मैं नहीं, मेरे माता पिता नहीं, मेरी सबसे बड़ी मां भारत माता, मैं कहीं भी जाऊंगा मैं उसकी रक्षा करूंगा अपने अपने रूप में। ये अपने कर्तव्य को पूरा करना है। भारत मां जिसने बड़े बड़े सूरवीर पैदा किए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इत्तफाक उल्ला खां,
रानी झांसी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े बड़े योद्धे पैदा किए, गुरु पैदा किए। वो भारत माता आपसे कुछ नहीं चाहती। हम करेंगे ना आपकी रक्षा, हमारे सुरक्षा अधिकारी आपकी रक्षा करेंगे। आपको एक अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, और उसके बाद जब असूल आ जाए उसके ऊपर खड़े होना है। पर थोड़ी सी गलती कर गए, अगर वो राजनीति में ना आते तो हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम रहता। थोड़ी सी गलती कर गए। कई हिंदुस्तान के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं। दो लड़के अभी जिन्होंने नवेद को पकड़ा,